एवरीवन, आज हम सीखेंगे धोती सलवार की कटिंग और सिलाई करना। तो इसकी जो मैंने कटिंग की वीडियो बनाई थी वो पहले ही अपलोड करती है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। आप वहां पे जाके इसकी कटिंग की वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको इसकी स्टिचिंग समझ में आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको धोती सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग करने का बहुत ही ईजी सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जितनी आसान इसकी कटिंग है उससे भी आसान इसकी सिलाई है। तो इसकी सिलाई के कुछ जरूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो जो इसकी मोहरी बनती है वो ट्रायंगल शेप में बनती है। तो देखिए, जो इसकी कटिंग होती है वो इस तरह से ट्रायंगल में आती है। तो हम जब इसकी सिलाई करेंगे तो इसकी सिलाई भी हमें ट्रायंगल ही करनी है। तो जो इसका कॉर्नर बनेगा उसे बहुत ही फिनिशिंग से बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो मोहरी बनती है वो सिंपल सी बनती है। अगर आप मोहरी वाली बनाते हैं तो उसमें मोहरी अलग से जॉइंट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम इसे कॉर्नर वाली बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसे सिंगल इस तरह से ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और कॉर्नर को बनाएंगे हम इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे इसका कॉर्नर आएगा, तो हमें दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा के तैयार करना है। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पार्ट हैं उन्हें हमें इस तरह से रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो मोहरी है वो बनके तैयार है। अब जो इसका हमारा क्रॉच एरिया हमने बनाया था वहां से हमें नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड को हमें इसी तरह से सिलाई लगा के बंद कर लेना है। और ये जो हमने जो सलवार का हमारा कॉर्नर आता है जो साइड में आता है, यहाँ पे हमने कटिंग करी थी, तो इसे हमें बंद कर लेना है। और इसके बाद हम इसके क्रॉच एरिया को जॉइंट करेंगे। तो देखिए, पहले हम नीचे साइड वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम क्रॉच एरिया को जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों जो पार्ट की सीधी साइड है उन्हें इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के क्रॉचेरे को कंप्लीट करेंगे। तो जब हम इस तरह से क्रॉचेरे को बनाते हैं तो हमारी जो सलवार है वो बीच में से ऊपर की तरफ नहीं उठती और एकदम से फिनिशिंग से आती है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के इसे तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो सलवार का नीचे वाला पार्ट है वो पूरा रेडी है। अब हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारा क्रॉच एरिया है वो इस तरह से जॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से जॉइंट होगा और जो सलवार है वो बीच में से उठेगी भी नहीं। तो इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें बेल्ट पे यहाँ पे बंद कर लेना है जो इसकी खुली साइड थी, और इसे 4 फोल्ड करेंगे और ये इसका सेंटर रहेगा। यहाँ पे कट लगा लेंगे और यहाँ पे जो इसकी साइड आती है तो यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर वाली साइड रहेगी। जहाँ पे हमारा जॉइंट आया है वो हमारा बीच में आएगा और जो हमने कॉर्नर पे कटिंग करी थी वो हमारा साइड में आएगा। तो इस तरह से हमें बेल्ट को सलवार के साथ जॉइंट करना है। अब हम बेल्ट को सलवार के साथ जॉइंट करेंगे। तो हमें जो सलवार है नीचे वाला पार्ट उसे इस तरह से सीधी तरफ से रखना है और बेल्ट को भी हमें इस तरह से रखना है। तो जो हमारा जॉइंट है उसे हमें क्रॉच एरिया पे इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और इसमें जो हम प्लेट लगाएंगे तो मैं सारे पार्ट में इसमें प्लेट लगाऊंगी। तो प्लेट लगाना मैं यहीं से इसमें स्टार्ट करूंगी। तो इसमें जो हम प्लेट लगाएंगे वो अपनी तरफ लगाएंगे प्लेट को इस तरह से। तो यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट लगा लेंगे और बेल्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जब आप प्लेट लगाएंगे तो जो बेल्ट हमारी बहुत ही इजीली स्टिच हो जाएगी सलवार के साथ। अब देखिए, जो हमने साइड में कट लगाया था और जो हमारी सलवार का कॉर्नर वाला कट था, यहाँ पे हमने सिलाई करी थी, इन दोनों को हमें इस तरह से जॉइंट पे मिलाना है। तो जो हमारी सलवार का कॉर्नर था उसे हमें बेल्ट वाले कॉर्नर से एकदम सेंटर से मिलाते हुए प्लेट लगानी है। इसके बाद जो हम प्लेट लगाएंगे वो आगे की तरफ इस तरह से रखते हुए लगाएंगे। तो इससे जो हमारी धोती सलवार का कॉर्नर है वो एकदम सेंटर में बनेगा। दोनों साइड पे हमें एकदम सेंटर में कॉर्नर को बनाना है और सारी सलवार पे इसी तरह से हमें गोलाई में प्लेट लगा लेनी है। प्लेट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आप छोटी प्लेट चाहें तो छोटी भी लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ी प्लेट पसंद है तो बड़ी प्लेट लगा के इस तरह से सारी सलवार पे तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने प्लेट लगाई है वो इस तरह से सारी सलवार पे एकदम इक्वल लगाई है। तो जो हमारा सेंटर है वहां पे मैंने कोई गैप नहीं रखा, सारे गोलाई में प्लेट लगाई है। तो इससे जो हमारी धोती सलवार है उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे जितनी आपको बेल्ट रखनी है उस हिसाब से मार्किंग करके इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करेंगे
और सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम सलवार में बनाते हैं उसी तरह से हम बेल्ट फोल्ड करके तैयार करेंगे पहले। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और बीच में हम थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से सिलाई को ओपन रखेंगे ताकि जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो हमारी इजीली इसमें कवर हो जाएगी। और हमें सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक को इस तरह से इसमें अंदर लगा लेना है। अब यहाँ से निकालते हुए दूसरी साइड हम निकाल के इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम इसे सिलाई से स्टिच कर लेंगे। तो जब आप ये सिलाई लगाएं तो देख लें जो इलास्टिक हमने लगाई है वो हमारी एकदम सीधी रहे। जो इलास्टिक है उसमें अलवेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो इलास्टिक है वो सही से नहीं बैठ पाती। अब यहाँ से हमने जो इलास्टिक है उसे पक्का कर लिया है और इसे वापस से हम इस तरह से बेल्ट के अंदर कर लेंगे। और जो हमने खुली साइड रखी थी वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जो इलास्टिक लगती है वो बहुत ही इजीली से डल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती लगाने में। आप चाहें तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे इलास्टिक रखूंगी वो ऐसे ही रखूंगी। इससे जो हमारी सलवार है उसे हम कहीं भी सेट कर सकते हैं।